आज की इस वीडियो में हम ट्रेन टू बुसान मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 2 हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। मूवी के स्टार्ट में एक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसका एक हिरन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ये आदमी जब बाहर आकर देखता है तो हिरन मर चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगता है तो ये हिरन वापस से उड़ जाती है, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही होती। अब आगे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीकू नाम का एक आदमी होता है जिसकी डाइवोर्स हो चुकी होती है और इसके पास इसकी एक बेटी भी होती है जिसकी ये सही से देखभाल नहीं कर सकता। अगले दिन इस आदमी की बेटी का बर्थडे होता है और वो अपनी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर जाता है और इसकी बेटी इससे ज़िद करती है कि उसे अपनी मदर से मिलने बुसान जाना है, जिस पर इसका फादर एग्री हो जाता है और वो उसे उसकी मदर से मिलवाने जाता है। अब ये दोनों बाप बेटी बुसान जाने वाली ट्रेन को पकड़ लेते हैं और इस ट्रेन में बहुत से लोग सवार होते हैं, जिसमें एक कपल को दिखाया जाता है और वो औरत प्रेग्नेंट होती है। इसके अलावा इसमें एक बास्केटबॉल टीम भी दिखाई जाती है। अब ट्रेन निकलने का वक्त होता है, लेकिन अचानक से एक ज़ख्मी हालत में लड़की ट्रेन के अंदर घुस जाती है, जिसे पैर पर किसी चीज़ ने काटा होता है और ये यहीं बैठे बैठे अचानक से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है तो सबसे पहले ये एक ट्रेन वर्कर लड़की को काट देती है। अब देखते ही देखते ये वायरस आधी ट्रेन में फैल जाता है और लोग आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। सीकवू और उसकी बेटी को भी दिखाया जाता है और ये ट्रेन के उस बॉक्स से दूर चले जाते हैं और ख़ुद को सही लोगों में जाकर बंद कर देते हैं। अब ये लोग जिस बॉक्स के अंदर थे वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन मौजूद नहीं था और ये लोग फ़िलहाल तक तो सेफ थे। अब ट्रेन के अंदर मौजूद टीवी पे इन्हें एक न्यूज़ पता चलती है कि ये इन्फेक्शन सिर्फ ट्रेन में ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है। तकरीबन आधी कंट्री ही इस इन्फेक्शन की लपेट में आ चुकी है, लेकिन ये लोग उस न्यूज़ को सीरियस नहीं लेते और अगला स्टेशन आते ही ये सब लोग नीचे उतर जाते हैं। थोड़ा आगे जाते ही इन्हें पता चलता है कि यहाँ तो सब लोग ज़ॉम्बीज़ बनकर उनकी तरफ आ रहे हैं और ये लोग वापस भागना शुरू कर देते हैं। अब ये ट्रेन बुसान जानी थी, लेकिन ट्रेन ड्राइवर को कहा जाता है कि इस ट्रेन को बुसान लेकर नहीं जाना, क्योंकि ये ट्रेन पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ से भर चुकी है और बुसान वाहिद वो सिटी है जहाँ पर अभी तक ये इन्फेक्शन नहीं पहुँचा। अगर तो ये ट्रेन वहाँ चली गई तो वो सिटी भी ज़ॉम्बीज़ से भर जाएगी। सीकवू और उसके साथ कुछ लोग और मिलकर ट्रेन की तरफ भागते हैं और ये लोग फिर से एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं होता, लेकिन वहाँ जाने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ से लड़ना पड़ता है। ये 6 लोग जैसे तैसे करके उस बॉक्स तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक आदमी मौजूद होता है जो इस बॉक्स को बंद करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो इनसे डरा हुआ होता है कि कहीं ये लोग भी ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट ना हो गए हों। अब ये लोग उस बॉक्स से बाहर थे और ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आ चुके थे। इन 6 लोगों में से 2 लोग खुद को ज़ॉम्बीज़ के आगे डाल देते हैं ताकि कम से कम उन 4 लोगों को आगे जाने का मौका मिल सके, लेकिन बॉक्स के अंदर मौजूद लोग डर चुके थे और वो इन्हें अंदर आने नहीं देना चाहते थे। अब ये लोग किसी तरह से इन लोगों से लड़कर दरवाज़ा खोल देते हैं और अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर बैठा आदमी काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और वो इन लोगों को आइसोलेट करने को कहता है और वो ऐसा इसलिए करता है कि अगर इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड हुआ तो उससे बाकी लोगों को बचाया जा सके। इन सब लोगों में एक लड़की और भी शामिल थी जो बहुत ज़्यादा सैड होकर बैठी हुई थी, क्योंकि इसकी सिस्टर भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब ये लड़की अपनी बहन को ऐसे हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं करती और उसके आगे दरवाज़ा खोल देती है, जिसकी वजह से ये सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और इन लोगों को मार देते हैं और इन लोगों को भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। और इन लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं जिन्हें इन्होंने आइसोलेट करने के लिए एक रूम में बंद किया था। इनके अलावा सीईओ और एक ट्रेन वर्कर भी खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं और सेफ होने की इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि अगले स्टेशन पर ये ट्रेन रुक जाती है और आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि ये सारी पटरियां टूट चुकी होती हैं।
जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और किसी दूसरी ट्रेन को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। ये लोग ट्रेन ढूंढने के चक्कर में सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सीईओ ज़ॉम्बीज़ में फंस जाता है, जिसकी मदद के लिए ट्रेन अटेंडेंट वहां पर भागते हुए आता है। लेकिन ये सीईओ बहुत ज़्यादा बुरा होता है और ये उस ट्रेन वर्कर को आगे फेंक कर खुद को बचा लेता है। अब यहाँ पर सीईओ जैसे तैसे करके बच तो गया था, लेकिन वो इन्फेक्टेड हो चुका था क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो अब ये बात जानता था कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अब यहाँ पर सीईओ इन बाकी बचे हुए लोगों को भी मारने की कोशिश करता है और सीक्वू और सीईओ की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिस पर सीईओ जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है वो सीक्वू को काट लेता है। अब सीक्वू समझ चुका था कि वो भी बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी और एक लड़की को ट्रेन के इंजन में बंद कर देता है और अपनी बेटी से कुछ आखिरी बातें करने लग जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि बस इसके बाद वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल सकेगा। अब सीक्वू को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन अभी भी इसे कुछ कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की याद आती हैं और ये ट्रेन से नीचे गिर जाता है और अपनी बेटी को देखता है तो पास्ट में चला जाता है और इसे अपनी बेटी का पैदाइश का दिन याद आ जाता है, जिस पर ये स्माइल देता है। अब फाइनली ये ट्रेन बुसान पहुंच जाती है, जहां से ये दोनों लड़कियां नीचे उतर आती हैं। अब ये औरत भी प्रेग्नेंट होती है और इसके पास एक छोटी बच्ची जो कि सीवोग की बेटी होती है। ये लोग टनल के अंदर जाते हैं, जिसके दूसरी साइड पर सोल्जर्स मौजूद होते हैं जिन्होंने पूरे एरिया को ब्लॉक कर रखा था ताकि कोई भी ज़ॉम्बी इस तरफ ना आ सके। जब ये लोग देखते हैं कि एक औरत अपने साथ छोटी बच्ची को लेकर आ रही है तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि शायद से ये भी ज़ॉम्बीज़ हैं। जैसे ही ये उन पर एम करते हैं तो इन्हें छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है जो कि गाना गाते हुए आ रही होती है, जिस पर ये समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ बात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये लोग अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने। अब ये सोल्जर्स इन्हें अंदर आने की परमिशन दे देते हैं और जैसे तैसे करके ये लोग बुसान पहुंच जाते हैं। ये मूवी का पार्ट 1 था जो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। 97% लोग हमारी वीडियोस को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।